हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज से हम लोग क्लास 12th की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल इज कंसीडर्ड द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसमें से कौन सा जंतु सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला जीव है? ऑप्शन सी टर्टवाइज यानी कछुआ। क्वेश्चन नंबर 2, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स। किसी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लाइफ स्पैन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसमें से कौन सा ऑप्शन अलैंगिक जनन से संबंधित नहीं है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उनमें यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है और उनके बच्चे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। लेकिन उनमें जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, मेयोटिक नहीं, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रुप ऑफ मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। ऐसे जीव जो शारीरिक और आनुवांशिक रूप से समान हो उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन डी क्लोन्स। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इज फाउंड इन। किस जंतु में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम में। क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इज फाउंड इन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन किस में पाया जाता है? ऑप्शन बी यूग्लिना में। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन और अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन, ये सभी सही है। लेकिन पेनिसिलियम में जेम्यूल्स के द्वारा नहीं, कोनिडिया के द्वारा जनन होता है, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन स्पंजेस? स्पंजेज में यानी पोरीफेरा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? ऑप्शन बी जेम्यूल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्लिक बाइनरी फिशन अकर्स इन। किन जंतुओं में बाइनरी फिशन ऑब्लिक होता है यानी तिरछा होता है? ऑप्शन सी सेरेटियम। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोसेस इज रिलेटेड टू अमीबा? इसमें से कौन सी क्रिया अमीबा से संबंधित है? तो अमीबा में मल्टीपल फिशन, इंसिस्टमेंट और स्पोरुलेशन ये सभी होता है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, विच एनिमल डजंट रिप्रोड्यूस बाई बडिंग? कौन सा जंतु बडिंग के द्वारा जनन नहीं करता? तो ईस्ट हाइड्रा और साइकॉन में बडिंग के द्वारा जनन होता है, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ स्पोर्स आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड? इसमें से कौन से स्पोर्स हैं जो फ्लैजिला की सहायता से चलते हैं? ऑप्शन बी जू स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर द टाइप्स ऑफ। ये सभी किसके प्रकार हैं? ऑप्शन डी अंडरग्राउंड एंड क्रीपिंग स्टेम्स। ये सभी जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर रेंगने वाले तनों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिंट प्लांट इज अ। पुदीने का पौधा होता है। ऑप्शन सी सकर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट वन। इसमें से कौन सा एक सही है?
तो इसमें ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है, लेकिन टर्मरिक यानी हल्दी राइजोम होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16, टेरर ऑफ बंगाल इज, बंगाल का भय किसे कहा जाता है? तो बंगाल में उपस्थित नदियों और जलाशयों में एक वीड पाया जाता है जिसे वाटर हायसिंथ कहते हैं, और इसकी उपस्थिति के कारण मछलियां मर जाती हैं, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट प्रेजेंट इन, किस जंतु में मासिक धर्म नहीं पाया जाता? तो सभी प्राइमेट्स, एप्स, ह्यूमन और मंकीज में मासिक धर्म होता है, लेकिन एलिफेंट्स में नहीं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, एस्ट्रस साइकिल इज नॉट प्रेजेंट इन, तो जितने भी नॉन प्राइमेट एनिमल्स हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल ही पाई जाती है, लेकिन मंकी में नहीं, क्योंकि वो प्राइमेट है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्ड कांट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा शब्द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्थान पर नहीं उपयोग किया जा सकता? तो सिनजेनेसिस, एम्फिगोनी और एम्फीमिक्सिस ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही नाम हैं, लेकिन सिनगैमी नहीं, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नहीं बल्कि फर्टिलाइजेशन के स्थान पर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों क्रियाएं होती हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा गैमीट्स बनते हैं, जबकि ऑप्शन सी में लिखा है गैमीट्स आर ऑलवेज एब्सेंट, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स इज कॉल्ड द, जंतुओं में वृद्धि का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जुवेनाइल फेज। क्वेश्चन नंबर 22, इन क्लेमाइडोमोनास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक कोष की शैवाल है उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? तो क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा जीव है जिसमें आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस सभी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, स्वनिषेचन किस जंतु में होता है? ऑप्शन बी टीनिया में। क्वेश्चन नंबर 24, विच एनिमल इज अ सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बीच बच्चे उत्पन्न करना, तो इसमें कौन सा जंतु सीजनल ब्रीडर है? ऑप्शन सी लिजर्ड्स यानी छिपकलियां। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्लांट इज ए नॉट अ मोनोसियस प्लांट, इसमें से कौन सा पौधा एक द्विलिंगी पौधा नहीं है? ऑप्शन सी पपाया, पपीता, क्योंकि इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, यदि नर और मादा जनन अंग एक ही जीव के अंदर उपस्थित हो तो इन्हें कहते हैं। तो ऐसे जीवों को बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस तीनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो घटनाएं होती हैं उनका कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन सी सही होगा, पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन और लास्ट में एम्ब्रियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 28, विच फेज इज नॉट रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स, इसमें से कौन सी अवस्था लैंगिक जनन की अवस्था से संबंधित नहीं है? तो लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस ये सभी होता है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस इससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में किसका निर्माण होता है?
तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और गैमीट्स दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा, इसलिए ऑप्शन डी बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। किन जंतुओं में बाह्य निषेचन यानी शरीर के बाहर पानी में निषेचन होता है? ऑप्शन ए एम्फीबियंस में। क्वेश्चन नंबर 31, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन। प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस किस जंतु में होता है? तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है वर्जिन बर्थ यानी बिना फर्टिलाइजेशन का नया जीव बनना, और यहाँ पर ड्रोन हनी बी जो है वही बिना फर्टिलाइजेशन का बनता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बीज इज। मधुमक्खियों में जो प्राकृतिक रूप से पार्थेनोजेनेसिस होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आर्हिनोटॉकी। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज ट्रू। इसमें से कौन सा एक सही है? तो पौधों के लिए यहां पर पूछा जा रहा है, पौधों में पहले पॉलिनेशन होता है फिर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34, पॉलिनेशन इज। पॉलिनेशन क्या है? ऑप्शन बी, लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का गिरना ही पॉलिनेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, लार्वल पार्थेनोजेनेसिस इज। लार्वल पार्थेनोजेनेसिस या लार्वा में पाया जाने वाला पार्थेनोजेनेसिस है? ऑप्शन डी, पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।